इब्रानी 7:2। हालेलुया। क्या कहता है? उसके नाम का अर्थ है धर्म का राजा। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि हमारे लिए धर्म का एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से हमें चंगाई मिलेगी। मनुष्य अधर्मी है, मनुष्य पापी है, लेकिन वो यीशु आपको धर्मी बनाता है। 2 कुरिन्थी 5 उसके 21 पद में लिखा है, जो इसमें पाप नहीं था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि हम उसके धर्मीपन में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। उसके नाम का अर्थ है धर्म का राजा, किंग ऑफ राइचियसनेस, शांति का राजा, द किंग ऑफ पीस। डिप्रेशन की तो बात ही नहीं है, बीमारी की तो बात ही नहीं है, बंधन की तो बात ही नहीं है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। हालेलुया। इतना ही नहीं, इस याजक ने आपको बेटा बना दिया। ठीक है, आपको बेटा बना दिया, वो अपना खून डाल दिया आपके अंदर, पूरी रीति से अपने खून में आपको बनाया, ताकि आप भी परमेश्वर के पुत्र बने और आप भी याजक बन जाए। बहुत सारी बातें हैं 7 अध्याय में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी कई लोग कहते हैं कि नए नियम में दशमांश का जिक्र नहीं। भैया, दशमांश मलकीसेदक के साथ जुड़ा है। आप अगर दशमांश देते हैं, आप मलकीसेदक को दशमांश देते हैं। ये याजक आपको आशीष देता है। पढ़िए 7:19। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। इब्रानी का लिखने वाला कहता है, अब वो व्यवस्था नहीं है जो आप पहाड़ के नीचे, उस पहाड़ के नीचे पर डर डर के कांप रहे हैं। अब ये जो व्यवस्था है वो आपको चोटी में गॉड के करीब ले जाता है। आमीन। और ये इसलिए हुआ कि उस मलकीसेदक याजक ने आपके लिए हमेशा के लिए इस बात को पूरा कर दिया है। आगे, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। बहुत गहरी बातों को लिखता है इब्रानी का लिखने वाला। जरूर इन सारी बातों को हम एक दिन समझेंगे, लेकिन यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने शपथ खाई थी। इसको दाऊद लिखता है कि उसने शपथ खाई है कि अब युगान युग का वो याजक बनेगा। बहुत से याजक होते थे, मृत्यु के कारण वो रुक नहीं पाते थे, क्योंकि मर जाते थे, फिर दूसरा महायाजक सेलेक्ट करना पड़ता था। हर साल का एक महायाजक होता था। लेकिन अब जो महायाजक है, जो मलकीसेदक है, वो हमेशा जीवित है, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। हालेलुया। एक बार उसने माफी आपके लिए कर दी तो कर दी, छुटकारा कर दी तो कर दी। अब वो सर्वदा जीवित है, तो सर्वदा आशीष आपके जीवन के लिए है।